तो आज अपन एक नया टॉपिक जिसका नाम है ग्राफ वो पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो पहले ग्राफ में बेसिक समझ लो आप। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस, और जो बोर्ड के आर पार है उसको कहते हैं जेड एक्सिस। लेकिन फिलहाल हमें एक्स और वाई की कहानी देखनी है, ठीक है। देखो जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करती है उसको ओरिजिन कहते हैं, और अगर हम ओरिजिन से इधर चलते हैं तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से इधर चलते हैं इसको कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से इधर चलते हैं तो इसको कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। नीचे चलते हैं तो इसको कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। ये हमने कन्वेंशन तय कर दी है, और ये कन्वेंशन तय इसलिए कि मान लो कोई लिखे x इज इक्वल्स टू +5, इसका मतलब है 5 तो है लेकिन किधर, इधर या इधर, पॉजिटिव है तो इधर, ठीक है। कोई कहे y इज इक्वल्स टू -3, y 3 तो है लेकिन किधर, ऊपर या नीचे, अगर निगेटिव है तो नीचे। उम्मीद है आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब मान लो एक कोई पार्टिकल है जो यहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे इसके कोऑर्डिनेट लिखो भैया, कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मान लो ये यहाँ पर x एक्सिस पर 3 है, y एक्सिस पर 5 है, तो इसको पता है कैसे लिखोगे इसकी पोजीशन। आप पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, अगर z होता तो फिर z लिखते हैं। x कितना है 5, y कितना है 3, x 5 नहीं है, -5 है, ठीक है। y कितना है +3, कोमा z कितना है 0, ठीक है। मतलब हम z की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं फिर z लिखते हैं। अब चलिए हम अपने एक्चुअल टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। देखो मान लो मैं कोई एक ग्राफ बनाऊं, ये y ले लूँ, ये x ले लूँ, इस तरह से एक ग्राफ जा रहा है, तो आप इसे देख के बता सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। और आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। यहाँ पर y होती है y एक्सिस, x होता है x एक्सिस, c होता है इंटरसेप्ट, ठीक है। इस केस में इंटरसेप्ट है 0। इंटरसेप्ट क्या होता है, अगर हम x को 0 कर दें जो y की वैल्यू आती है वही इंटरसेप्ट है। जैसे इस केस में अगर हमने x को 0 करा तो y भी 0 हो गया, तो इंटरसेप्ट 0 हो गया। लेकिन एक आधा ग्राफ और लेते हैं, अगर हम लिखें ये y ले लें और ये x ले लें, और ग्राफ यहाँ से चालू हो रहा है 1 2 3 4, और इसको 4 मान लें, तो इसका इंटरसेप्ट कितना होगा पता है। डेफिनेशन ध्यान रखो, इंटरसेप्ट होता है अगर x को 0 कर दें जो y की वैल्यू आएगी वही इंटरसेप्ट है। देखो हमने x को 0 करा, y की वैल्यू 4 आई, तो यही इंटरसेप्ट है। एक और ग्राफ देख लो, अगर ये y है और ये x है, ठीक है, और ग्राफ इस तरह से है 1 2 3, ठीक है, तो क्या इसका इंटरसेप्ट 3 हो जाएगा? आंसर है नहीं, क्योंकि मैंने इंटरसेप्ट की डेफिनेशन बताई थी x को 0 करो जो y की वैल्यू आएगी वही इंटरसेप्ट होता है। तो x को 0 करने के लिए हमें पीछे खींचना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ कोई 5 वैल्यू आ गई तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। इंटरसेप्ट में सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि x को 0 कर दो जो y की वैल्यू आएगी वही इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब ये जो m है इसकी कहानी हमें पढ़नी है। m इसको स्लोप भी कहते हैं, और आपसे कभी भी कहे कि भैया स्लोप निकालो तो tan थीटा निकाल दो। अब सवाल आता है थीटा क्या है। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलकर जो थीटा बनेगा वो यहाँ थीटा पुट कर देंगे तो स्लोप आ जाएगा। स्लोप ही तो हमें निकालना है। मान लो थीटा दे दे 45 डिग्री, तो आप tan 45 डिग्री रख दोगे और आंसर 1 आ जाएगा, तो स्लोप भी 1 आ जाएगा। लेकिन अब कोई कहे कि यार हम थीटा नहीं दे रहे, जुगाड़ से स्लोप निकालो, तो हमें पता है जब भी स्लोप निकालना है तो tan थीटा निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर थीटा तो नहीं दे रहे, तो हम इस ग्राफ में 2 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे x2 y2। इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x2 है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ y2 है, ठीक है। और इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे x1 y1, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ
x1, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ y1। अब देखो ट्राइंगल बना लेते हैं। सवाल है ट्राइंगल क्यों बनाया, अभी बताते हैं। देखो जब भी दो पैरेलल लाइन होती हैं और इस तरह से मैं लाइन खींच दूं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, या फिर अगर मैं z बना लूं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये दोनों बातें ध्यान रखना। अगर दो पैरेलल लाइन है और उसमें मैं एक सीधी लाइन खींच दूं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और z बना दूं तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब स्लोप निकालना है, मतलब टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हम ये निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट की मदद से, ये वाली लेंथ y2, ये वाली लेंथ y1, तो क्या ये वाली लेंथ y2 माइनस y1 आ गई। उसी तरह से ये वाली लेंथ x2, ये वाली लेंथ x1, तो क्या ये वाली लेंथ x2 माइनस x1 आ गई। तो परपेंडिकुलर कितना है, y2 माइनस y1। बेस कितना है, x2 माइनस x1। अब आपको y2 y1 x2 x1 दे रखा होगा, आप टेन थीटा निकाल लोगे, टेन थीटा आ जाएगा तो स्लोप आ जाएगा, और स्लोप ही तो हमने पूछा था। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप उसके स्लोप निकालना। देखो पहला क्वेश्चन, y है, x है, इस तरह से लाइन है, तो इसका स्लोप बताना है, यहां लिख लो। और दूसरा क्वेश्चन, यहाँ y है, यहाँ x है, ये 45 डिग्री है, तो इसका भी स्लोप बताना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ये y है, ये x है, ये 60 डिग्री है, तो इसका भी स्लोप बताना है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन, ये y है और ये x है, 75 डिग्री है, तो इसका भी स्लोप बताना है। तो चलो इसका स्लोप बताओ। देखो इसका स्लोप क्या होगा, मैंने कहा था जब भी स्लोप पूछे तो टेन थीटा निकाल दो। सवाल है टेन थीटा क्या बताया था मैंने, थीटा, थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना हम एंगल चले वो थीटा होता है। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है और हमारी लाइन भी है, मतलब थीटा कितना आ गया, टेन जीरो। और टेन जीरो की वैल्यू सॉरी जीरो ही होती है। तो पहले का तो आंसर आ गया। दूसरे का देखते हैं, मैंने कहा था जब भी स्लोप पूछे तो टेन थीटा निकाल दो, और यहाँ पर थीटा क्या बताया था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटाई क्लॉकवाइज चल के जो एंगल बनेगा वही थीटा है। तो यहाँ पर थीटा कितना आ जाएगा, 45। तो एक कितना हो गया, 10 45, 10 45 की वैल्यू 1 आती है, ये हो गया। तीसरे क्वेश्चन का इसका भी स्लोप निकाल लो। कैसे, देखो मैंने कहा था स्लोप निकालना हो तो टेन थीटा निकाल दो भैया, और थीटा क्या बताया था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटाई क्लॉकवाइज चलकर जो एंगल बनेगा वही थीटा है। तो यहाँ पर एंगल कितना बना है, 1060 डिग्री, और 1060 की वैल्यू होती है √3। आपका स्लोप आ गया। अब देखो एक चीज़ गौर करो, यहाँ पर 0 डिग्री एंगल था तो स्लोप 0 आया, यहाँ पर 45 डिग्री था तो स्लोप 1 आया, फिर यहाँ पर 60 डिग्री था तो स्लोप √3 आया। मतलब जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो, 0 45 60, तो स्लोप बढ़ रहा है, 0 से हुआ 1, 1 से हुआ √3। ठीक है, तो आप एक पॉइंट ध्यान रख सकते हो, थीटा बढ़ाने पर स्लोप बढ़ता है। ठीक है, अब देखो ये 60 डिग्री से बड़ा 75 डिग्री है, तो इसका स्लोप √3 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ थीटा बढ़ाने पर स्लोप बढ़ता है। स्लोप निकालना है मतलब टेन थीटा निकाल लो। यहाँ पर थीटा कितना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटाई क्लॉकवाइज चलकर जो एंगल बनेगा वही थीटा है। यहाँ पर एंगल बना है 75, कितना हो गया, 1075। क्या आपको 1075 की वैल्यू पता है? नहीं, इसलिए आप ट्राइगोनोमेट्री का यूज करोगे। और मैंने क्रैश कोर्स में 29 मिनट की वीडियो ट्राइगोनोमेट्री के ऊपर बनाई है, आप देख लो। अगर ये नहीं क्वेश्चन नहीं हुआ ना तो आप वाली वीडियो देख लेना, आपको आसानी होगी।
यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए मैं इसको रफ कर यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो स्लोप निकालना था तो tan 75 को सोल्व करना पड़ेगा। tan 75 की वैल्यू आपको नहीं पता तो आप इसको ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से सोल्व करोगे, ठीक है। देखो स्लोप का तो कॉन्सेप्ट यहीं तक था, अब यहाँ से ट्राइगोनोमेट्री लगी है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, tan 30 प्लस 45, 30 प्लस 45 75 होते हैं। क्या ये बन गया tan a प्लस बी। और मैं बताना चाहता हूँ आपको tan a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, tan a इंटू tan b, ठीक है। तो क्या है, tan a प्लस बी बन गया। तो tan a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, tan 30 प्लस tan 45 अपॉन 1 माइनस tan 30 इंटू tan 45। आप सोल्व कर लेना, आपका स्लोप आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखो ये y है और ये x एक्सिस है। अगर इस तरह से लाइन है तो इसका स्लोप बताओ, निकालो। तो स्लोप निकालने के लिए tan थीटा निकाल लेंगे। थीटा क्या होता है, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चल के जो एंगल बना, क्या ये 90 डिग्री बन रहा है भैया, बिल्कुल। तो क्या हम tan 90 डिग्री लिख देंगे। tan 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, या फिर इसको आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। ये y है, ये x है, ये 45 डिग्री है। तो आप स्लोप निकालो, ध्यान से स्लोप निकालना है। चलो, क्या मैंने बताया था जब भी स्लोप पूछे तो tan थीटा निकाल दो। थीटा क्या है, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलने से जो एंगल बनता है वही थीटा है। तो क्या ये यहाँ पर थीटा 45 डिग्री है, नहीं, हम तो ये वाला एंगल लेंगे ना, तो ये 135 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 135। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो tan 90 प्लस 45 से लिख सकते हैं ना भाई इसको, क्योंकि tan 135 की वैल्यू हमें नहीं पता। तो हम ट्राइगोनोमेट्री की आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। अब देखो इसको हम क्वाड्रेंट रूल से सोल्व कर सकते हैं। अगर आप मेरी पिछले क्रैश कोर्स की दूसरी वीडियो पर जाओगे तो वो 29 मिनट की है। 18 मिनट से लेके 29 मिनट तक मैंने क्वाड्रेंट रूल पढ़ाया है। अब क्वाड्रेंट रूल मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ। अगर आपसे नहीं आता तो देख कर आओ फिर आओ, ठीक है। अब स्लोप का तो कॉन्सेप्ट खत्म, ट्राइगोनोमेट्री लगेगी, ठीक है। तो देखो ये tan 90 प्लस 45 बन गया। क्वाड्रेंट रूल कहता था, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। हमने एक गोला घूम लिया, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि हम कौन से क्वाड्रेंट में। देखो हम 90 चले प्लस 45 चल गए, मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का इन्वर्स कोजेक पॉजिटिव, मतलब अगर यहाँ पर साइन होता तो भी पॉजिटिव आता, सो कोजेक होता तो भी पॉजिटिव आता, लेकिन यहाँ पर साइन और कोजेक के अलावा और कुछ है तो यहाँ पर निगेटिव आएगा। और फिर तीसरा पॉइंट ये था कि मैंने बताया था 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में कोस थीटा बन जाता है साइन थीटा, साइन थीटा बन जाता है कोस थीटा, टेन थीटा बन जाता है कोट थीटा, ठीक है। और कोट थीटा बन जाता है टेन थीटा। अब कोट 45 की वैल्यू तो आपने याद नहीं करी है, आपने करी है साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, टेन की वैल्यू। लेकिन मैंने एक रिलेशन बताया था कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव 1/tan 45, नेगेटिव 1/1। टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये नेगेटिव 1 आंसर आ जाएगा, नेगेटिव 1। तो यहाँ तक ट्राइगोनोमेट्री यूज़ हुई है भैया, वो वाली वीडियो देख कर आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, नेगेटिव 1 आंसर आ गया। अब देखो कुछ नोट पॉइंट लिख लो। वो नोट पॉइंट ये है
कि इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री देन स्लोप पॉजिटिव। अब ध्यान लगाओ, आपने पढ़ा था 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, सब में स्लोप पॉजिटिव आया था, ठीक है। इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो स्लोप इज इक्वल्स टू निगेटिव। अब ध्यान लगाओ, आपने स्लोप 135 डिग्री की वैल्यू पता करी थी, तो वो 90 डिग्री से ज़्यादा हुई ना, तो उसका स्लोप क्या आया था, -1, मतलब निगेटिव आया था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मतलब ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, और सेकेंड पॉइंट ये हो गया, अगर आप थीटा बढ़ाओगे तो टेन थीटा भी बढ़ेगा, टेन थीटा बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री में लगातार स्लोप बढ़ रहा था जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा था। लेकिन ये चीज़ ट्रू है अप टू 90 डिग्री, आफ्टर 90 डिग्री स्लोप डिक्रीजेस। ध्यान से देखो, आपने 0 डिग्री का क्वेश्चन करा, 0 स्लोप आया था। 45 डिग्री का करा, 1 आया था स्लोप। 60 डिग्री का करा तो स्लोप √3 आया था। 75 डिग्री का करा तो आपने क्वेश्चन को सोल्व किया होगा, √3 से ज़्यादा आया होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 135 पर पहुँचे तो -1 आया, मतलब स्लोप घटने लगा, ठीक है। मतलब देखो, ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ तक थीटा लेते हो तो स्लोप बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद ऐसे जाते हो तो स्लोप घटेगा। यहाँ तक स्लोप बढ़ेगा, फिर स्लोप घटेगा, ठीक है। और यहाँ तक स्लोप पॉजिटिव होगा, और यहाँ से यहाँ तक स्लोप निगेटिव होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब और ग्राफ देखते हैं, और ग्राफ का नाम है हाइपरबोला, सॉरी रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी इक्वेशन होती है y(x) इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, y(x) तो इस तरह से, ठीक है। अब एक पॉइंट और लिखो नोट में, बस इसमें देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसमें ना आपको स्लोप देखना है, वैसे इसकी इक्वेशन देखनी है। जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे मैं बताता रहूँगा और भी कुछ ऐड करता रहूँगा, फिलहाल इक्वेशन देखो, ठीक है। अगर मैं y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x² का ग्राफ देखूँ ना, तो ध्यान दो, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बनेगा, मतलब 1/x² का भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बनेगा, लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा नहीं। मतलब इसका ग्राफ भी, ये y हो गई, ये x हो गई, तो इस तरह से होगा। तो अब क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर हम 1/x के ग्राफ को और 1/x² के ग्राफ को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो मैं बताता हूँ। देखो, मान लो ये दो ग्राफ हैं, y x, एक ग्राफ कुछ इस तरह से है और एक ग्राफ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसमें से पहचानना है कौन 1/x और कौन 1/x² का ग्राफ है। तो सबसे पहले देखो कहाँ मिल रहे हैं दोनों, उसके बाद जो तेजी से नीचे गिरेगा, उसके बाद मतलब जहां दोनों मिल रहे हैं उसके बाद जो तेजी से नीचे गिरेगा वो है 1/x² का ग्राफ, और जो थोड़ी धीमे से नीचे गिरेगा वो है ग्राफ 1/x। और याद रखना 1/x होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, 1/x² रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होता, लेकिन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम अपने लास्ट ग्राफ जिसका नाम है पैराबोला पर चलते हैं। कौन बोला? पैराबोला। देखो, पैराबोला की इक्वेशन होती है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² और
x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, y x कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने दो इक्वेशन लिखी हैं, तो अब ये देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन में कैसा ग्राफ बनता है। पहला केस हम ये वाला ले लेते हैं, फर्स्ट केस, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। देखो ये y है और ये x है, ठीक है। अब देखो जिसकी पावर में 1 है ना, ग्राफ उसकी तरफ झुकेगा, सॉरी y की पावर में 1 है ना, तो ग्राफ y की तरफ झुकेगा, इस तरह से बने। लेकिन अगर मैं दूसरी बात ये कहूँ, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, तो ये y हो गई और ये x हो गई। तो जिसकी पावर में 1 है ना, ग्राफ उसकी तरफ झुकेगा, देखो इस तरह से, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर पैराबोला में आपसे कोई कहे भैया स्लोप निकालो, स्लोप, देखो ये हो गया y, ये हो गया x, और कुछ इस तरह से बनता है ना ग्राफ। अब मैं कहूँ ये इस इक्वेशन का ग्राफ है या ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, तो आपको पता है जिसकी पावर में 1 होगा स्लोप उसकी तरफ झुकेगी। तो यहाँ पर स्लोप किसकी तरफ झुकी, y की तरफ, तो मतलब ये वाला ग्राफ है, क्योंकि y की पावर में 1 है और ये y की तरफ ही झुका है, ठीक है। अब देखो, अगर इसके किसी भी पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है तो टेंजेंट खींच दो, सॉरी मतलब एक टेंजेंट खींच दो और यहाँ से एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा ले लो, और स्लोप इज इक्वल टू लिख दो tan थीटा। अब देखो यहाँ पर आपको स्लोप निकालना, तो ये थीटा लगाएगा, मतलब ये तो पहले वाले ग्राफ का हो गया, और ये स्लोप ये दूसरे वाले ग्राफ का हो गया। इसको 1 मान लो, सॉरी इसको 2 मान लो और इसको 1 मान लो। मतलब समझ रहे हो ना आप, जिस पॉइंट पर भी स्लोप निकालना है उस पर टेंजेंट खींचो, और जो थीटा बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वही स्लोप हो जाएगा। और आपने इस चीज़ पर, इस वाले ग्राफ में एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर स्लोप वेरिएबल है। अगर मैं इस तरह से ग्राफ बनाऊं तो इस पॉइंट पर ये स्लोप होगा, इस पॉइंट पर ये स्लोप होगा, इस पॉइंट पर ये स्लोप होगा, मतलब स्लोप वेरिएबल है। तो पैराबोला में स्लोप वेरिएबल है एट ईच पॉइंट, जबकि स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट होता है। आप ध्यान से जाकर देखो स्ट्रेट लाइन में, वहां पर स्लोप कांस्टेंट मिलेगा। तो आज के लिए बस यही समाप्त होता है। थैंक यू।